मनरेगा के संशोधन बिल पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। इसके खिलाफ सरकार ने आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार सत्र में विशेष प्रस्ताव लाकर चर्चा करवाएगी। विशेष सेशन को मनरेगा वर्कर्स विधानसभा में जाकर देखेंगे। यह पहला मौका होगा जब मनरेगा वर्कर्स अपने नेताओं की सीधी बात सुनने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। केंद्र के विरोध में और मनरेगा वर्कर्स के पक्ष में नेता क्या विचार रखते हैं, इसे जानने के लिए वे विधायकों से संवाद करेंगे। इसके बाद सदन से बाहर वे विधायकों से मुलाकात करेंगे और अपनी चिंताओं को साझा करेंगे। इस पहल से यह साफ हो जाएगा कि मनरेगा वर्कर्स के हित में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो उसके विरोध में मेरे इलाके के जो लोग हैं, जो मनरेगा जॉब कार्ड जिनके पास था, जिनको मनरेगा में काम मिलता था, उनमें बहुत गुस्सा भरा हुआ है। उन्होंने मुझे लिख कर दिया है कि ये हमारा पेपर जो है वो अपने प्रधानमंत्री तक पुजदा कीजिए। और मैं इसको आज स्पेशल सेशन में लेकर आया हूँ कि मैं हमारे माननीय स्पीकर साहब को दूंगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो लोगों का विरोध है इसको दर्ज किया जाए और इनको केंद्र सरकार के पास पहुँचाया जाए। इस पेपर में लिखा क्या है सर? वहीं पर एटा में कालाबाजारी का माफियावाज बेखौफ होकर चल रहा है और अब खुलेआम उजागर हो गया है। ऐसे में लगातार मनरेगा पर प्रस्ताव लाएगी मान सरकार। मनरेगा को लेकर लगातार विवाद तो बढ़ता जा रहा है क्योंकि जी राम जी बिल रखा गया है उसका नाम, और अब पंजाब सरकार इसके विरोध में उतर आई है और उसके खिलाफ पर बात रखी जा रही है। वहीं पंजाब विधानसभा में अब एक विशेष सत्र आज आयोजित होगा। ऐसे में पंजाब सरकार लगातार उसका विरोध कर रही है। बलजीत बरवार जी मौजूद है हमारे साथ, चंडीगढ़ में है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बलजीत, क्या कुछ हालात हैं वहां पर, और ये जी राम जी जो बिल है, मनरेगा नाम था पहले उसका, तो अब सरकार का क्या कुछ टेक है या फिर इसमें पंजाब सरकार क्या कुछ कहना चाह रही है? आखिर दिक्कत कहां आ रही है? जो वो परसेंटेज जो बटा है वहां पर दिक्कत है या फिर जो नाम बदला गया है दिक्कत वहां आ रही है? देखिए, इस योजना के अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो वक्त 2005 की बात है जब मनमोहन सिंह की सरकार में ये योजना शुरू हुई थी। और उस समय जब इसका आगाज किया गया था तो क्या मुख्य तौर पर बिंदु केंद्रित किया गया था कि 100 दिन देश के हर राज्य में रहने वाले ग्रामीण को रोजगार मिलेगा। जो मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है वो मुख्य दो पहलू है उसके, जिसके तहत वो दिया जाता है। एक तो होता है गांव का विकास, गलियों का, नालियों का। दूसरा होता है पेयजल को लेकर किए गए कार्य को लेकर। अब जो नया किया गया है ये एक विषय है कि अपना 40% हिस्सा जो केंद्र ने कम कर दिया है, 60% पे वो आ गए हैं। आने वाले समय में जो विरोधी पक्ष है वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे इसको खत्म ही कर देंगे। लेकिन इस जो नया बदलाव किया गया जी राम जी के नाम पे, सबसे मुख्य बिंदु ये है कि मनरेगा देश में पूरी तरह से खत्म बिल्कुल नहीं होगी। अब सरकार ने क्या तय किया है कि जिस राज्य में वे कहेंगे, जिस गांव में वे चाहेंगे वहां पे इसे चलना है। पंजाब के मसलन 23 जिले हैं, वो कहेगी 23 में से 20 चलेगी, बना 3 जिलों में से जारी रखेंगे। इस तरह का नया संशोधन है जो उसमें किया गया है। और पूरी तरह जो विरोधी पक्ष कह रहा है कि केंद्र ने अपने हाथ में जो है ये सारा कुछ कर लिया है, हर तरह से हर किसी को गांव में रोजगार अब नहीं दिया जा सकेगा। इसे लेकर ये विशेष सत्र विधानसभा का और वर्ष 2025 का आखिरी सत्र है, 11वां सत्र है, ये विशेष सत्र है, बुलाया गया है। जी, बस सवाल तो वही है ना, फिर विरोध किस बात का? जब रोजगार के दिन बढ़ा दिए गए हैं, 100 दिन से ज्यादा बढ़ा के कुछ 125 के आसपास कर दिए गए हैं, तो ये तो फायदा ही देगा ना। नहीं, सवाल यही है, बेशक तो 100 से गारंटी के दिन बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसने अब ये तय कर दिया केंद्र ने कि केंद्र सरकार तय करेगी किस राज्य के किस नहीं। मसलन हो सकता है कि हरियाणा में चले, पंजाब में ना चले, पंजाब के कुछ गांव में चले। इसको हम अगर राजनीतिक पक्ष से देखें तो जहां भाजपा की सरकार है वहां हर गांव में चले, जहां नहीं है वहां बिल्कुल ना चले। और दूसरी बात, पंजाब सरकार क्या कह रही है? पंजाब सरकार ये कह रही है कि
हमारा पुराना रिकॉर्ड पड़ा है, वो आप देख लीजिए, हमने कितना रोजगार दिया। जबकि विरोधी पक्ष कह रहा है कि वर्ष 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 100 में से मात्र 26 दिन और उसके पिछले 3 वर्षों में 100 में से मात्र 38 दिन ये रोजगार दिया। आप तो 100 में से आधे दिन भी रोजगार नहीं दे पाए। आप किस तरह से बात कर रहे हो कि इसमें भ्रष्टाचार है जो किया जाएगा, ये योजना खत्म की जाएगी? ये भाजपा ने पंजाब सरकार को कहा। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ जाएं कि अब जो रोजगार मिल रहा है, इसके थ्रू जो रोजगार मिलेगा वो अब कुछ लिमिटेड स्टेट्स के लिए हो जाएगा। बिल्कुल, ये आने वाले समय में यही चीज होनी है। केंद्र तय करेगा किस राज्य में मनरेगा चलनी चाहिए, किसमें नहीं चलनी चाहिए। और जो केंद्र का कहना है कि बड़े स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि हर किसी को काम मिलना ही मिलना है। काम मिलने का मतलब पैसा मिलना ही मिलना है। किसी को घर बैठे अगर 200-400 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से काम मिल रहा है तो किसी को पैसे आते बुरे नहीं लगते। तो वो जो भ्रष्टाचार था खत्म करने के नाम पर इसमें संशोधन किया गया है। तो बलजीत, सवाल तो यही है ना कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि नाम बदला, गांधी जी का नाम हटा दिया, मनरेगा करके जी राम जी कर दिया, पर मेन मुद्दा तो विपक्ष का ये होना चाहिए कि किस किस को रोजगार मिलेगा, किस स्टेट पर रोजगार मिलेगा, इसकी एक पुख्ता जानकारी दें, इसका एक डेटाबेस दें कि हाँ जिस राज्य में विपक्ष है वहां पर सबको रोजगार मिलेगा, वहां से हटेगा नहीं। इस बात पर विचार होने चाहिए। बात पे विचार इस पर हो रहा है कि नाम हटेगा, नाम क्यों बदला जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो एक बड़ा छोटा सा पहलू है कि महात्मा गांधी, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी हैं जो, वो एक बहुत बड़ी सोच थे। उनके नाम पे आज से 20 साल पहले ये योजना शुरू की थी। महात्मा गांधी का नाम खत्म करने के लिए, उनकी सोच खत्म करने के लिए सब किया गया। लेकिन उसके अंदर जो संशोधन के नाम पे हुआ है वो भी सब आपके सामने इस समय दिखेगा आने वाले समय में क्या क्या संशोधन केंद्र ने मनरेगा योजना में जी राम बना के किए हैं। तो वहीं पंजाब विधानसभा में सेशन भी है, तो क्या कुछ निकल के आ सकता है आज? देखिए, पंजाब सरकार इसका पूरी तरह से विरोध करेगी। पंजाब से कई विधायक बहुत बड़े बड़े बंडल आके लाए हैं, जहाँ पे मजदूर संगठनों ने सरकार को लिख के दिया है कि ये योजना चलनी चाहिए, पंजाब में अच्छी चल रही है। कई विधायक बहुत भारी भारी बंडल 10-10 किलो के उठा के लाए हैं, कागजों के पुलिंदे लेकर आए हैं। इसके आधार पर आज पंजाब सरकार इस चीज का लिखित में हम कहें विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पारित कर विरोध करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।